दोस्तों, कुछ राज ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर दिल के किसी कोने में बंद रहते हैं और इंसान उन्हें उसी वक्त खोलता है जब उसे पता हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो ऐसे ही एक राज की कहानी है। शकुनी। यह नाम सुनते ही मन में क्या आता है? धोखेबाज, छलिया, कपटी। एक ऐसा इंसान जिसने पूरे कुरुवंश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सब ने हमेशा उसे यही जाना, यही माना। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि जब शकुनी अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में था, जब मौत उसके बिल्कुल करीब थी, तब उसने एक नाम लिया, एक ही नाम, और वो नाम था द्रौपदी। वही द्रौपदी जिसका अपमान इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी वजह बना। वही द्रौपदी जिसकी आंखों में जलती आग ने पांचों पांडवों को युद्ध के लिए खड़ा किया, और वही द्रौपदी जो शकुनी के हर षड्यंत्र की सबसे बड़ी शिकार रही। तो आखिर क्यों क्यों मौत के दरवाजे पर खड़े शकुनी को उसी से मिलना था? इस सवाल का जवाब जब द्रौपदी को मिला तो वो भीतर से कांप गई। और जब पांचों पांडवों ने वो बात सुनी तो कुछ देर के लिए सब्र से बोलने वाला युधिष्ठिर भी चुप हो गया। हमेशा आग में रहने वाला भीम भी ठंडा पड़ गया। आइए आज उस पल में चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ बस तबाही का मंजर, टूटे हुए रथ, बिखरी हुई तलवारें, और लाखों वीरों का रक्त जो उस धरती में समा चुका था। सूरज ढल रहा था, जैसे खुद वो भी इतना विनाश देखकर मुंह फेर लेना चाहता हो। उसी मैदान में एक कोने में पड़ा था शकुनी, घायल, टूटा हुआ। भीम के एक घातक प्रहार ने उसके शरीर को बुरी तरह तोड़ दिया था। जो इंसान जीवन भर दूसरों की चालें चलता रहा, आज वो खुद जमीन पर पड़ा था। उसके आसपास खड़े सैनिक उसे घृणा की नज़रों से देख रहे थे। उनके लिए वो बस एक दुश्मन था, एक कपटी, एक पापी। लेकिन शकुनी की आंखें अभी भी खुली थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो चमक न डर की थी, न पछतावे की, बल्कि जैसे कोई बहुत पुरानी बात कहनी हो, कोई बोझ उतारना हो। उसने बड़ी मुश्किल से होंठ हिलाए। आवाज़ इतनी धीमी थी कि पास खड़े सैनिक भी समझ नहीं पाए, लेकिन वो शब्द निकले, वो थे, मुझे द्रौपदी से मिलना है। जब यह बात पांडवों तक पहुंची तो एक पल के लिए जैसे सब थम गया। भीम का चेहरा तुरंत तमतमा गया। उसने कहा, यह वही दुष्ट है जिसने द्रौपदी के चीरहरण की जमीन तैयार की थी और आज उसी से मिलना चाहता है। इसे कोई हक नहीं। लेकिन युधिष्ठिर ने उसे रोका। उनकी आवाज़ में हमेशा की तरह गहराई थी। उन्होंने कहा, मृत्यु के समय इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अगर शकुनी के मन में कुछ है तो हमें सुनना चाहिए। अर्जुन चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था। आखिर वो क्या कहना चाहता है? जब यह संदेश द्रौपदी तक पहुंचा तो उसके दिल में जैसे एक तूफान आ गया। वो वही द्रौपदी थी जिसने उस दिन को नहीं भुलाया था। वो दिन जब भरी सभा में उसे खींचकर लाया गया था, जब उसने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, जब उसकी आवाज़ें उस दरबार में गूंजती रही थीं और किसी ने कुछ नहीं किया। उस दिन की आग आज भी उसके सीने में थी, लेकिन उसने तय किया बुझ जाएगी। यह देखने के लिए नहीं कि शकुनी क्या कहता है, बल्कि यह देखने के लिए कि वो इंसान अंत में भी अपने छल से बाहर आ पाया या नहीं। जब द्रौपदी शकुनी के सामने आई तो कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। एक तरफ वो स्त्री थी जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफें झेली थीं, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने उन तकलीफ़ों की नींव रखी थी। दोनों की नज़रें मिलीं और उसी पल जैसे पूरा अतीत सामने आ गया। लेकिन एक बार शकुनी की आंखों में वो पुरानी चालाकी नहीं थी। लेकिन इस बार शकुनी की आंखों में वो पुरानी चालाकी नहीं थी। वो धारदार नज़र नहीं थी जो हमेशा किसी के दिल की बात भांप लेती थी। इस बार उनमें था बस एक गहरा थकान, एक भारी भरकम बोझ, एक सच जो बहुत देर से बाहर आने के लिए बेताब था। शकुनी ने धीमे से कहा, द्रौपदी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे घृणा करती हो और यह घृणा सही भी है, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ ऐसा कहना है जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। द्रौपदी की आवाज़ में कठोरता थी। मेरी सोच बदलने की ताकत तुम में नहीं है शकुनी। जो तुमने किया वो कभी माफ़ी के लायक नहीं है। शकुनी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो अपने पूरे जीवन के हर उस पल को एक बार फिर देख रहा हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, तुम जो देखती हो द्रौपदी, वो बस कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से दुष्ट नहीं होता, हालात उसे बना देते हैं। उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं गांधार का राजकुमार था, लेकिन जो दिन मैंने देखे वो किसी दुश्मन को भी ना देखने पड़े।
जब मेरे पूरे परिवार को हस्तिनापुर में बंदी बना लिया गया, जब एक एक दाने के लिए तरसाया गया, जब मेरे पिता मेरे भाई एक एक करके मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते गए और मैं कुछ नहीं कर सका, बस देखता रहा। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया था द्रौपदी, और उसी टूटन से बदले की आग जली। द्रौपदी की आंखों में पहली बार एक हल्की सी संवेदना आई, लेकिन उसका दिल अभी भी उस अपमान की याद से जल रहा था। उसने कहा, तो क्या तुम्हारे दर्द ने तुम्हें बेगुनाहों पर जुल्म करने का हक दे दिया? मेरी क्या गलती थी? शकुनी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है। मेरे बदले की आग में तुम जैसी निर्दोष को भी जलना पड़ा। इसके लिए ना कोई माफ़ी है, ना कोई सफाई। कुछ पल के लिए वहाँ एक सन्नाटा छा गया। फिर शकुनी ने कहा, लेकिन द्रौपदी, एक बात और है। जो मैंने किया वो केवल बदला नहीं था। जाने अनजाने में मैंने उस व्यवस्था को तोड़ा जो अंदर से सड़ चुकी थी। द्रौपदी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। तुम सोचती हो यह युद्ध केवल तुम्हारे अपमान की वजह से हुआ, शकुनी बोला। लेकिन यह युद्ध तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था, जब अधर्म ने धीरे धीरे धर्म की जगह लेनी शुरू की, जब राजमहल में सत्य की नहीं ताकत की चलती थी। मैंने बस उस आग को हवा दी जो पहले से जल रही थी। द्रौपदी ने धीमे से पूछा, तो तुम क्या कहना चाहते हो शकुनी? शकुनी ने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की। यह कहना चाहता हूँ कि इस महाभारत में जो कुछ हुआ वो केवल मेरे कारण नहीं था, यह उस एक बड़ी योजना का हिस्सा था। यह सुनकर द्रौपदी के मन में जैसे एक झटका लगा। उसने तुरंत पूछा, किसकी योजना? साफ बोलो शकुनी, अब पहेलियां मत बुझाओ। शकुनी ने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को याद कर रहा हो। इस सृष्टि में कुछ भी बेकार नहीं होता द्रौपदी। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपने कर्म समझता है, लेकिन असल में वो नियति का हिस्सा होती हैं। मैंने जो किया वो मेरे बदले से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं बस एक माध्यम था। द्रौपदी अब पूरी तरह शांत होकर सुन रही थी। शकुनी ने आगे कहा, तुम्हारा चीरहरण वो केवल एक घटना नहीं थी, वो क्षण था जब से धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई शुरू होनी थी। यह सुनते ही द्रौपदी के दिल में फिर से वो पुरानी पीड़ा जाग उठी, लेकिन इस बार उसके साथ एक अजीब सी समझ भी थी। तुम्हें लगता है कि वो बस एक अपमान था? शकुनी बोला, लेकिन वही वो पल था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। अगर वो घटना ना होती तो शायद पांडव कभी उठ नहीं पाते और अधर्म धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त को निगल जाता। द्रौपदी की सांस भारी हो गई। यह विचार उसके लिए सहज नहीं था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई थी। उसने धीमे से कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि जो हुआ वो जरूरी था? शकुनी ने सिर हिलाया। जरूरी नहीं, अनिवार्य था। हर युग में एक ऐसा समय आता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और तब उसे खत्म करने के लिए कुछ घटनाएं होती हैं। कुछ लोग नायक बनते हैं और कुछ खलनायक। वो एक पल रुका ताकि धर्म की जीत हो सके। यह सुनकर द्रौपदी के मन में एक गहरी हलचल मची। क्या सच में शकुनी खुद को एक खलनायक के रूप में स्वीकार कर रहा था, केवल इसलिए कि धर्म की स्थापना हो सके? यह विचार कितना अजीब था, उतना ही भारी भी। शकुनी ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। तुमने हमेशा मुझे अपने अपमान का जिम्मेदार माना, और यह सच भी है, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम्हारी पीड़ा बेकार नहीं थी। उसकी आवाज़ अब बहुत धीमी हो गई थी। तुम्हारा अपमान ही वो चिंगारी बनी जिसने अधर्म को जलाकर राख कर दिया। द्रौपदी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बस दर्द नहीं था, उनमें एक गहरी समझ भी थी। शकुनी ने आखिरी शब्द कहे, मैं पापी हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर मेरे पापों से धर्म की जीत हुई तो शायद यही मेरी नियति थी। और इतना कहते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे बरसों से उठाया हुआ बोझ आखिरकार उतर गया हो। शकुनी की आखिरी सांस के साथ जैसे एक युग का अंत हो गया। द्रौपदी कुछ देर वही खड़ी नहीं। उसके मन में तूफान था, क्रोध भी, पीड़ा भी, करुणा भी, और एक नया सत्य जो भी धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रहा था। जब वो वापस आई तो पांचों पांडव उसकी ओर देखने लगे। भीम ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कहा उस कपटी ने? द्रौपदी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसने जो कहा वो केवल उसके लिए नहीं, हम सबके लिए एक सत्य है। उसने शकुनी के सारे शब्द दोहराए कि कैसे वो खुद केवल एक माध्यम मानता था, कैसे उसका बदला धीरे धीरे एक बड़े सत्य का हिस्सा बन गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या हम इतने सालों से केवल एक ही पक्ष देखते रहे? भीम पहली बार चुप हो गया। उसके मन में भी यह विचार घूमने लगा कि शायद हर इंसान उतना सीधा नहीं होता जितना हम समझते हैं। युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा और बोले, यही तो धर्म का सबसे गहरा सत्य है।
निर्णय केवल कर्म से नहीं होता, बल्कि उसके पीछे की भावना और हालात से भी होता है। शायद इसीलिए परमात्मा हर युग में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग पात्रों का उपयोग करते हैं। कुछ नायक बनते हैं, कुछ खलनायक। दोस्तों, उस दिन के बाद द्रौपदी के मन में एक बदलाव आया। उसने अपना दर्द भुलाया नहीं, लेकिन उसे एक नई नज़र से देखना शुरू किया। और उस पूरी घटना ने पांचों पांडवों को भी एक गहरी सीख दी कि किसी को भी केवल उसकी बाहरी कर्मों से नहीं आंकना चाहिए, उसके पीछे की कहानी को समझना यही सच्चा ज्ञान है। हम सबकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बस एक रूप में देखते हैं, लेकिन कभी कभी वो इंसान भी किसी ऐसी कहानी का हिस्सा होता है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए। शकुनी पापी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी सबसे बड़ा खलनायक भी धर्म की स्थापना का माध्यम बन जाता है। यही था वो आखिरी सच जिसे सुनकर पांचों पांडव भी सन्न रह गए थे।